मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स का कंसर्न बच्चों के फ्यूचर को लेकर के था, उनके फेल्योर्स को लेकर के था, इस चीज़ को लेकर के था कि बच्चे को ये परवाह ही नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस आज की डेट में कहाँ है, या उसको लाइफ में करना क्या है, या उसका कोई फ्यूचर है और उसे किस रास्ते पे चल करके, क्या पढ़ करके, या किस लाइन में उसको आगे जाना है। वो बेपरवाह है, उसे कोई भी फिक्र नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करें? यहाँ पर उन पेरेंट्स को मैं इतना ज़्यादा हेल्पलेस देख रही थी और वो इतने परेशान थे कि इस एज में जहाँ पे बच्चा इस वक्त है, 10th 11th या 12th की एज में बच्चा आ रहा है, और वहाँ पे बच्चा उनकी कही हुई बात को न मानने को तैयार है, न सुनने को तैयार है, और न खुद से अपने फ्यूचर को लेके कंसर्न्ड है, या न कुछ करना चाहता है, या ऐसा क्या करें कि वो बच्चा कुछ समझे और अपने लिए एटलीस्ट कुछ सोच करके उसमें इम्प्रूव करे। उन पेरेंट्स को इतना हेल्पलेस देख करके मुझे लग रहा था कि काश मैं उन बच्चों से एक बार बात कर पाऊँ, काश मैं उन बच्चों को ये समझा पाऊँ कि बेटा, जब आपके टिफ़िन में खाना अच्छा नहीं होता है तो आप अपनी मम्मी को आ करके बोलते हो, मम्मी ये खाना आप रोज़ रोज़ मत दिया करिए, एक जैसा टिफ़िन बना करके आप दे देती हैं। दूसरे बच्चों को देखिए कैसे टिफ़िन लेकर के आते हैं, मेरी यूनिफॉर्म अच्छी नहीं थी, या उसके पास इतना सामान है, उसके पास इतना पेन है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है ये सारी चीज़ें। यानी कि आप अपने पेरेंट्स को तो दूसरे पेरेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं कि उसके पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए, आप डिमांड करते हो। और पापा के साथ मेरा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट होना चाहिए, पापा ये चीज़ें होनी चाहिए, मुझे तो ऐसे ही मनाना है। और ये आपका हक है करने का, आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपका अधिकार बनता है। और वो सारे पेरेंट्स खुशी खुशी, अगर सामर्थ्य है तो भी, नहीं है तो भी, चाहते हैं तो भी, और नहीं चाहते हैं तो भी, आप लोग की सारी खुशियों को पूरा करने के लिए वो जी जान लगा देते हैं, ताकि आप लोगों की किसी भी चीज़ में कोई कमी ना होने पाए। लेकिन जब वही पेरेंट्स ये देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस दिनों दिन नीचे आ रही है, आप किसी एक्टिविटीज़ में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपका फोकस और ज़्यादा कम हुआ है, डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा बढ़े हैं, मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर ज़्यादा समय बिता रहे हो, काम पूरा नहीं है, और जो आपके स्कूल के जो टर्म्स हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती जा रही है, तो उनका आपके फ्यूचर को लेकर जो कंसर्न है, चिंता है, उसको देखते हुए अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं कि बेटा दिन के 24 घंटों में से एटलीस्ट 4 से 5 घंटे एकेडमिक्स पे फोकस कर लो, अपनी पढ़ाई को सिंसियरली दे दो, पढ़ा लिखा वेस्ट नहीं जाता, ये लाइफ में हमेशा आपको कुछ न कुछ दे करके जाएगा। आप बिल्कुल ही बेपरवाह रहते हैं और बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि वो पेरेंट्स आपके ही करियर के बारे में सोच रहे हैं। उनकी आज की चिंता, आपको बार बार टोकना, आपको बार बार बोलना, वो जो आपको बुरा लगता है, वो दरअसल आपकी ही परवाह करना है जिसके लिए वो आपको बोल रहे हैं। तो बेटा ध्यान से सोचिए, ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है कि कम से कम आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, और ये एश्योर करें कि आप आज की डेट में इतने सिंसियर हो जाओ कि आपको फ्यूचर में करना क्या है उसके लिए आप काम कर रहे हो, फोकस्ड हो, लगे हुए हो, तैयारी कर रहे हो, और कोई बोले या नहीं बोले, मेरा एम क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है और मुझे इसके लिए काम करना है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप इतना करो और फिर देखो पेरेंट्स उससे बढ़ चढ़ के करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे सारे बच्चों से इतनी समझदारी की उम्मीद हमें करनी चाहिए, और काश वो बच्चे अगर वो किसी भी तरह से देख पाते तो समझ पाते कि उनके पेरेंट्स उनके लिए कितनी चिंता करते हैं। और आज उनका अगर उनको गुस्सा दिखता है, नाराज़गी दिखती है, तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वो चाहते हैं कि कल को फ्यूचर में आप एक अच्छी लाइफ जियो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो, वो बस इतना चाहते हैं।